वेलकम बैक टू केम इंट्रैक्ट। आज हमारे पास है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। तो सब्सटेंस एक्स का हमें नाम बताना है। सब्सटेंस एक्स क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। नाउ दे आर सेइंग इस क्विक लाइम की रिएक्शन हमें वाटर से करवानी है। तो वाटर मतलब H2O, और ये जब रिएक्ट करेंगे तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन लेंगे और हमें मिल जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। ओके, दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अलॉन्ग विद दिस बहुत सारी हीट यहाँ पर रिलीज होती है, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। ओके, दिस इज। अब क्या होता है, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड हम इसे वाटर में मिक्स करने के बाद ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जिसको स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। अब होता क्या है, इस स्लेक्ड लाइम को हम वॉल्स पे ऐसे अप्लाई कर देते हैं, और फिर ये एटमॉस्फेयर के CO2 से, ये जो स्लेक्ड लाइम होता है ना, ये जो स्लेक्ड लाइम होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये आपके वॉल्स को एकदम वाइट शाइनी अपीयरेंस देता है। आपको याद रखना है कि जो व्हाइट वॉशिंग में जो मटेरियल यूज होता है, जो सब्सटेंस यूज होता है, इट इज क्विक लाइम, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द गैस दैट liberates when ethanol reacts with sodium metal. So ethanol मतलब C2H5OH, and they are saying when it reacts with sodium, so it means two sodium से it will react and it will give you sodium ethoxide, जिसका नाम क्या होगा? C2H5O माइनस Na+। तो यहाँ पे क्या होता है, जो Na है ये H+ को रिप्लेस कर देता है। अलॉन्ग विद दिस यहाँ पर एक हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, कौन सी गैस रिलीज होगी? तो हाइड्रोजन गैस। ओके, और हमें पता है कि इट बर्न्स विद अ पॉपअप साउंड। इट बर्न्स विद अ पॉपअप साउंड। ओके, ना नेक्स्ट दे आर सेइंग इथेनॉल से इथीन हमें कैसे मिलता है? तो हमें याद था C2H5OH है ना, इसकी रिएक्शन हम अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से करवा दे 443 केल्विन पर, तो हमें क्या मिल जाएगा? इथीन मिल जाएगा। ओके, और ये जो रिएक्शन होगी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में होगी, और इस H2SO4 ये जो एसिड है, इसका जो रोल है यहाँ पर, इट विल एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय द होमोलोगस सीरीज। तो हमने पढ़ा था कि होमोलोगस सीरीज जो होती है वो क्या होती है? अ सीरीज विच हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप, विच हैज द सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफर बाय CH2 यूनिट, है ना। होमोलोगस सीरीज पे मैंने एक फुल वीडियो बनाई है विद लॉट ऑफ एग्जांपल, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। अभी यहाँ पे क्या करना है, इन कंपाउंड्स को हमें इनके अलग अलग होमोलोगस सीरीज में डिवाइड करना है। तो हम देख सकते हैं सारे हाइड्रोकार्बन है ना। तो हाइड्रोकार्बन तीन टाइप के हमने डिस्कस किए थे, अल्केन होता है, अल्कीन होता है, और अल्काइन होता है ना। तो अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता था वो क्या होता था? CnH2n+2। अल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता था वो होता था CnH2n, और जो अल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता था वो होता था CnH2n-2। राइट, तो यहाँ पर अल्केन के फॉर्मूले में, अल्कीन के फॉर्मूले में जो भी फिट होगा हम उसको वहां पे लिख लेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो C5H8 है, 5 2 10 एंड 10 - 2 8, तो इसका मतलब क्या है? इट इज अल्काइन C5H8, देन C5H10 इट विल कम अंडर अल्केन, देन वी हैव C4H8 इट विल कम अंडर अल्कीन। Okay, see, so this is how you can divide this alkane, alkene, and alkyne. You have to just remember the general formulas. Okay. Next question says, when you add sodium hydrogen carbonate to acetic acid, तो हमने पढ़ा था जब भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किसी भी एसिड से रिएक्ट करेंगे, तो क्योंकि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट बेस होते हैं, व्हेन दे विल रिएक्ट विद एसिड न्यूट्रलाइजेशन होगा, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, और क्योंकि कार्बोनेट्स है तो यहाँ पर एक गैस रिलीज होगी जिसका नाम क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कह रहे हैं गैस दैट लिबरेट्स विद एफरवेसेंस। सो आई हैड गिवन यू द ट्रिक कि अगर एफरवेसेंस वर्ड है तो गैस हमेशा CO2 ही होगी। CO2 का जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है उसमें हम क्या करते हैं, CO2 को लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करवाते हैं, और क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। और इस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से जो लाइम वाटर होता है वो मिल्की हो जाता है ना। यही बताता है जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेस ले लेते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। ठीक है, जो कि सोल्यूबल होता है वाटर में, और इसी की वजह से कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की वजह से जो मिल्कीनेस है वो डिसअपेयर हो जाती है। तो दिस वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बोर्ड एग्जाम में बहुत आते हैं जहां पर आपको फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज R,
सी डबल बॉन्ड ओ एंड आर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कीटोन। अच्छा, आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि होमोलोगस सीरीज जब हम बनाते हैं कीटोन्स की, तो आपको याद रखना है कीटोन के फर्स्ट और सेकंड मेंबर, मतलब कीटोन का 1 कार्बन वाला कीटोन और 2 कार्बन वाला कीटोन नहीं होता है ना। तो कीटोन की होमोलोगस सीरीज डायरेक्टली किससे शुरू होती है, प्रोपेनॉन से शुरू होती है। तो अगर कीटोन का सेकंड मेंबर पूछ लिया होमोलोगस सीरीज का, तो वो होगा ब्यूटेनॉन, है ना। ये कुछ कीटोन से मुझे याद आ गया, तो आई आई टोल्ड यू दिस, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आर है और फिर COOH है, तो COOH को देखते ही हम क्या बोलेंगे, ये कौन सा एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके एग्जाम में, जहाँ पर आपको वो आइडेंटिफाई करने बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप को। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज अ सॉल्यूशन व्हेन इट रिएक्ट्स विद क्रश्ड एग शेल। अच्छा, क्रश्ड एग शेल हो या फिर मार्बल हो, ओके, या फिर मार्बल हो या फिर लाइमस्टोन हो, ओके, इन सब का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन इट रिएक्ट्स विद एसिड, तब ही ये CO2 गैस देगा, जो कि लाइम वाटर को मिल्की करेगा। इसका मतलब क्या है कि द सोल्यूशन विल बी HCl। अब जाते जाते इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जाओ, और अपने बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स पक्के करते हुए जाओ। सो दिस वाज इट, थैंक यू।